बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, आज जिस मौजू पे बात करनी है वो एक आम सा मौजू है जो नॉर्मली तकरीबन हर घर में और हर मुसलमान उस मौजू पे बात भी करता है और उस मौजू से वाकिफ़ भी है। मौजू ये है कि तस्बीहात, ज़िक्र और वज़ाइफ ये क्या हैं और इनके काम क्या हैं। नॉर्मली तस्बीहात भी हर घर में की जाती है, ज़िक्र अज़कार का मामला भी तकरीबन हर कोई जानता भी है, कहता भी है, बोलता भी है, और वज़ाइफ से मुताल्लिक़ भी लोग जानते भी हैं और कुछ लोग वज़ाइफ करते भी हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों का मामला अलग अलग है, मगर हम लोग इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं, एक ही काम समझते हैं। ऐसा है नहीं। दरअसल ये तीनों मुख्तलिफ अमल हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत के लिए हैं। वज़ाइफ की नौइयत अलग है, उसकी डायमेंशंस अलग हैं। इस तरह तस्बीहात की डायमेंशंस अलग हैं और ज़िक्र की डायमेंशन बिल्कुल ही अलग है। इनके असरात भी अलग हैं, इनके उमूर भी अलग हैं। नॉर्मली ये वज़ाइफ जो हैं ये हमें अपने इमाम मस्जिद से भी मिल जाते हैं, किताबों से भी मिल जाते हैं, नॉर्मल मुख्तलिफ वीडियो से और किताबों से और लोगों से सुन के हम वजीफ़ा करने लगते हैं। और ये वज़ाइफ ज़्यादातर काम करते हैं बीमारियों पे या रोज़गार की तंगियों पे या घरेलू मामलात पे, खुशहाली पे, इन चीज़ों पे वज़ाइफ का अमल दखल रहता है। जो लोग वज़ाइफ करते हैं वो इसका फैज़ लेते हैं और वज़ाइफ उनको अपना फैज़ देते भी हैं। लेकिन तस्बीहात बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तस्बीहात का मामला आपके दर्जात से, तस्बीह किसी भी किस्म की जो हम पढ़ते हैं या हमें किसी पेशमाम से मिली है या किसी दोस्त अहबाब ने दी है या किसी किताब से या किसी आलिम दीन से हमने सुन ली है या पढ़ ली है, तो वो तस्बीह अगर हम करते हैं और उस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, चाहे थोड़ा ही करें लेकिन तवातर के साथ अगर हम तस्बीह करते रहते हैं तो वो तस्बीह हमारे मरातिब को बुलंद करती है। हमारी दुनियावी मरातिब में भी वो अपने असरात दिखाती है और अल्लाह के हुजूर उखरवी मामलात में भी तस्बीहात अपना वज़न रखती हैं। लिहाजा ये वज़ाइफ और तस्बीहात तो अपनी अपनी जगह पे हो गई। अब ज़िक्र का जो मामला है ये डायरेक्ट बंदे का और रब का मामला है। ज़िक्र के मामलात में बंदा डायरेक्ट अपने रब के साथ अटैच होता है और रब के साथ अटैच करने के लिए उसको अगर कोई वसीला मिला हुआ है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि उसके साथ जुड़ने के लिए आप कोई वसीला ढूंढ के रखो, वसीला तलाश करके रखो, कोई वसीला बनाओ। तो अगर उस वसीले में आपके मुर्शिद आपके साथ हैं और वो मुर्शिद आपको उस ज़िक्र की ताकतों से और ज़िक्र के फैज़ से आपको मुस्तफ़ीद करवाते जा रहे हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ तरबियती मराकज़ से गुज़रवाएँगे और उन मुख्तलिफ़ तरबियती मराकज़ से गुज़रते हुए आप आकाए दो जहाँ
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक पहुँचेंगे और ये मुर्शिद आपको इस मामले में आपकी मावनत करता है, रहनुमाई करता है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से आगे के मामलात आक़ाए दो जहां उनकी करम नवाजी से और उनकी मेहरबानी से और उनकी मोहब्बत से और आपके अंदर की लगन से है। लिहाजा ज़िक्र का मामला बंदे का और रब का है, ये बंदे को रब से जोड़ता है। तस्बीहात जो है वो हमारे मरातिब को बुलंद करने के लिए हैं। दुनियावी लेवल पे भी हमें मरातिब मिलते हैं और उखरवी लेवल पे भी, लेकिन जो वज़ाइफ हैं वो सिर्फ़ हमारी दुनियावी मामलात में हमारी सपोर्ट के लिए हैं और हमारी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए एक बातनी ताकत के तौर पे काम करते हैं।